अगर कोई बच्चा फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहा है तो क्या वो फर्स्ट ईयर की अपनी फीस निकाल सकता है? यार कैश जो है वो डिले हो रहा है, तो यार अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यार कार्स की प्राइस क्या होती है यूके के अंदर, और हमें कार्स कहाँ से और कैसे लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार मैं इस टाइम हूँ ऑन ड्यूटी और हो रही है बारिश, लेकिन मैंने सोचा भाई वीडियो जो है वो डालना ही डालना है, रेगुलर होना ही होना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज थे। मैंने भी रिसेंटली इंस्टा पे भी एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था यार मुझे सजेशंस दो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो आप मुझे कहते नहीं हो, बताते नहीं हो कि मुझे किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने इंस्टा के ऊपर पोस्ट डाली थी कि मुझे बताओ, तो इतने ज़्यादा मैसेजेस है तो मैंने कहा यार एक टॉपिक को छोड़ता हूँ, लंबी थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। ऐसा करता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक जो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन लोगों ने पूछे हुए हैं उसको कवर करता हूँ। तो भाई आज मैं देने लगा हूँ आप सबके छोटे छोटे क्वेश्चन के जल्दी जल्दी जवाब, क्योंकि कोई पता नहीं बारिश कब पहुँचे और मेरी जो है वो ब्रेक भी ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये था कि अगर कोई बच्चा फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहा है तो क्या वो फर्स्ट ईयर की अपनी फ़ीस निकाल सकता है? तो भाई सीन ये है कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहा है और वो चाह रहा है कि अपनी फर्स्ट ईयर की फीस भी वो खुद पे करे, उसके पेरेंट्स पे ना करें, तो उसको करना ये है कि अपनी फाउंडेशन ईयर की जो फ़ी है भाई वो कम से कम अगर 10,000 पाउंड आपकी फ़ीस है, 9,000 पाउंड आपकी फ़ीस है, फॉर एग्जांपल 10,000 पाउंड आपकी फ़ीस है, तो आपको करना ये है कम से कम 7 से 8,000 पाउंड आपको पे करके आना है। ठीक है, हो सके तो बिल्कुल पूरी पे करके आओ, क्योंकि अभी जो हालात है ना, ठीक है, अभी तो समझ शुरू नहीं हुआ, अभी 1 महीना पड़ा हुआ है, तो उसमें हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स को जॉब बिल्कुल नहीं मिल रहा। ठीक है, बिल्कुल जॉब नहीं मिल रहा, जो बात है अब करना आपको ये है, एक या तो फुल फी पे करके आओ या कम से कम 7 से 8,000 पाउंड पे करके आओ, क्योंकि फाउंडेशन ईयर के ऊपर जब आप पे करके आओगे, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपको जॉब मिलता है तो आपको पहले वो 2-3 हज़ार वो पे करना होगा, वो उतारना होगा अपने सर के ऊपर से। उसके बाद आप लोगों को आपके बाकी अखराजात, जो आपके बाकी एक्सपेंस हैं, अकोमोडेशन, ट्रैवल, वो भी साथ साथ लेके चलने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है वो भी जोड़नी शुरू कर देनी है। एक बार यार जब सर्कल शुरू हो जाता है ना, फिर टाइम बाय टाइम आपका जो है ना वो पैसे इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग आपको कम से कम 7 पैसे भी लेके आने हैं, 2,000 पाउंड कम से कम लेके आओ, फिर जो है वो आपका सर्कल चल सकता है। तो उसमें यह है कि अगर आप ज़्यादा इनिशियल पे करके आते हो फाउंडेशन ईयर के ऊपर, तो उसके बाद आप फर्स्ट ईयर के लिए फ़ीस जो है वो इकट्ठी करना शुरू कर सकते हो आखिरी 6 महीने के अंदर। तो वो आप इनिशियल दे दोगे, जो 6 महीने में जोड़ोगे, आधी फीस आपने पे कर दी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाय टाइम आपका ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो भाई दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैं आजकल ना स्टोरीज लगा रहा हूँ इंस्टा पे कि ऑब्वियसली समर शुरू हो गया है, तो यहाँ पर हर तरह के क्लब्स जो हैं वो ऑन हो गए हैं। बेशक आपको फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, आई लव क्रिकेट, तो मैं उसकी स्टोरीज लगाता हूँ। तो आज Q&A के अंदर ये भी मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि यार हमें कहाँ पे खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, हम यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। तो यार फ्यूचर की बात छोड़ो, अगर आप लोग खेलना चाह रहे हो कि आपको पसंद है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हर एक आप फॉर एग्जांपल आप लंदन के अंदर रह रहे हो, यहाँ पर इल्फर्ड, ईस्टर्न, इस तरह के ना डिफरेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, वहाँ का हर एक एरिया का अपना एक अलग क्लब है, अलग ग्राउंड है, और वहाँ पर लीग्स भी होती हैं। ठीक है, आपको क्लब क्रिकेट खेलनी है, आपको फ्रेंडली मैचेस खेलने हैं, वो सब कुछ आपको देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको किस लेवल पे खेलना है। ठीक है, तो फीसिस जो हैं वो सबकी अलग होती हैं, पर मैच फ़ी वो लेते ही लेते हैं, वो कुछ बिगनिंग में ही सारी ले लेते हैं, इकट्ठी ले लेते हैं, कुछ जो है वो किस्तों में लेते हैं, वो पहले थोड़े पैसे ले लेते हैं, बाद में पर मैच जो है वो अलग आपसे चार्ज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रेड ब्रिज क्लब है जिसकी तरफ से शायद मैं खेलूं, तो उनका ये फंडा है कि अगर आप स्टूडेंट हो वो 65 पाउंड आपसे ले रहे हैं, जो आपकी मेंबरशिप है। आप किस्तों में भी दे सकते हो, पर मंथ भी दे सकते हो, या इकट्ठे भी दे सकते हो, ज़्यादा नहीं है 65 पाउंड। और उसके बाद आपको पर मैच जो फ़ी है, अगर आप मैच खेल रहे हो क्लब की तरफ से, तो आपको 10 पाउंड पे करने पड़ेंगे, वो आपकी मैच फ़ी होगी, जिसके अंदर वो ग्राउंड भी कवर होता है, उसके बाद उनके ग्राउंड की मेंटेनेंस भी लगती है, उसके बाद अंपायर फीस भी होती है, उसके अंदर आपकी जो बॉल वगैरह है वो भी होता है। और नेक्स्ट अगर आप बात करो किसी और क्लब की, जैसे शायद मैं 2 क्लब्स देख रहा हूँ, ठीक है, एक ब्रेंटवुड क्रिकेट क्लब है, उसमें क्या होता है वो आपसे 165 आई गेस या 175 एक बार ही चार्ज कर रहे हैं, उसके अंदर आपका सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, वो पूरे सीजन के लिए होती है। तो ये डिपेंड करता है किस क्लब की तरफ से खेल रहे हो। भाई एक मेरे भाई ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम अर्न कर सकते हैं स्पोर्ट्स से?
तो आप कर सकते हो। अगर आपकी क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी आप खेल रहे हो, बहुत अच्छे लेवल की ना, बहुत अच्छा खेलते हो, आपको लगता है कि यार हाँ मैं इस टीम को जितवा सकता हूँ, फिर कुछ ऐसे क्लब्स हैं, ठीक है, जो आपको पर मैच जो है वो फी पे करते हैं, ठीक है, पर वो डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे कि आप कितना अच्छा खेल सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने इतना सुना हुआ है कि 80, 100, 150 पाउंड डिपेंड करता है आप कहाँ से खेल रहे हो, किस लेवल पे खेल रहे हो, किस स्टेट की तरफ से खेल रहे हो, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन आप अर्न कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो। थर्ड क्वेश्चन है कि यार कैश जो है वो डिले हो रहा है। तो यार कैश जो है ना वो इस सीज़न के अंदर बहुत कम डिले होता है, क्योंकि इस सीज़न यानी कि जून जुलाई के अंदर इतनी ट्रैफिक नहीं होती, तो कैश में इतनी जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से अपना प्रोसेस करवा रहे हो, तो इस सीज़न में इतना होल्ड नहीं होता था, ज़्यादातर होता है क्योंकि वो वेरिफिकेशन आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, एम्बेसी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, तो यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा जिसे कहो ना कि देख के देना पड़ता है जिस स्टूडेंट को भी दे रहे हैं, तो दैट्स वाई ही जो है ना वो आपका होल्ड पे लगा हुआ है। वरना अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो कैश आपका एडवांस भी आ जाता है। अब एडवांस क्या आता है, ये एडवांस बातें हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, तो ऐसी बातें जो है ना वो ओपनली बताई नहीं जा सकती। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग योर एडमिशन, अगर आपको पाकिस्तान से एडमिशन यहाँ पर लेना है और आप लोगों ने अपनी डिग्रीज ख़त्म की हुई हैं, इंटर या मास्टर्स, तो फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, तो फिर मैं आपके साथ थोड़ी बहुत टॉक करके तो आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, और आपको कहाँ पे और कैसे एडमिशन लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई ने पूछा कि अगर हम लोग अकोमोडेशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले तो उसकी क्या प्राइजेस होती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर यूके के अंदर प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट से मराद अगर आप किसी से ऑनलाइन बुक करते हो, फॉर एग्जांपल अम्बर स्टूडेंट यूनी है को यहाँ से बुकिंग करते हो, उनकी क्या प्राइजेस होती हैं। अगर आप लोग किसी एरिया के अंदर रह रहे हो, यानी कि खुद किसी बंदे से बात करके यहाँ पर अकोमोडेशन ले रहे हो, तो उसकी क्या प्राइस होती है। ये 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उन्होंने पूछा कि यार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। तो सीन ये है कि डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे रहना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी अकोमोडेशन डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, और यूनिवर्सिटी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि उस जगह पर लो जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पर आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर ही अपनी अकोमोडेशन लो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके ट्रैवल के पैसे बच जाएंगे, खाने पीने के पैसे भी वहीं बच जाते हैं, क्योंकि आसपास अगर कोई शॉप पर आपको जॉब मिल जाए तो वहीं खाना खा भी लिया, पैदल चले भी गए, वापस भी आ गए, तो आपकी ट्रैवल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बच जाएगी। तो अब डिपेंड करता है आप कहाँ पर लेना चाह रहे हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन में है, बिल्कुल सेंट्रल लंदन के अंदर लेना चाह रहे हो, या सेंट्रल बर्मिंघम में हो, कहीं भी रह रहे हो, तो सेंट्रल में हर जगह ही महंगी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल सेंट्रल लंदन में रह रहे हो जहां मैं इस टाइम पे हूँ, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा रूम भी लोगे तो वो 700-800 से 1000 पाउंड के दरमियान मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग, आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेंट्रल के अंदर है तो कम से कम 1 घंटा दूर अपनी आप अकोमोडेशन ले सकते हो, वो आपको मिल जाएगी अराउंड 350 to 300 लगा लो, लेकिन 350 to 400 के दरमियान आपको शेड के अंदर मिल जाती है। सम टाइम ऐसा आता है कि आपको एक सेपरेट रूम, बॉक्स रूम जिसको हम बोलते हैं, वो भी मिल जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है आप अम्बर स्टूडेंट पे लो तो वो भी डिपेंड करता है, प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करता है कि आप किस जगह पे अकोमोडेशन ले रहे हो, तो वो भी उसी हिसाब से आपको प्राइसेस देते हैं, पर वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। उसके बाद अगर आप बात करो यूनिवर्सिटी की, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख सकते हो, वहाँ पर ही मेंशन होता है, और वहाँ पर वीक होता है कि 200, 150, 300, वो डिपेंड करता है कि आप रूम ले रहे हो, डबल रूम यानी कि 2 बंदे मिलकर ले रहे हैं, या आप एक शेयर्ड प्लेस ले रहे हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने बंदे एक जगह पे रह रहे हो, उस हिसाब से वो आपका बिल अप जाता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई ने पूछा है कि यार हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन। तो यार अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको कोई बंदा ट्रस्टेड नहीं मिल रहा तो उसके लिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा अम्बर स्टूडेंट, ठीक है। अम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, तो आप लोग बगैर किसी सोचे समझे उन पर ट्रस्ट करके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। लिंक उनका मैंने हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आपको करना ये है कि आप लोग फेसबुक मार्केट पे देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत जगहों पे, बहुत डिफरेंट जगहों पर, यानी कि शेड में भी, अकेले में भी, जहाँ पर आपका वो बजट है, ठीक है, वहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिल सकती है। नहीं तो ऐप्स हैं जैसे कि गम ट्री हो गई, वहाँ पर भी आप लोग ले सकते हो। नहीं तो स्पेयर रूम एक ऐप है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन मुझे फेसबुक मार्केट अच्छा लगता है, ईजी है। बाकी जो है वो कुछ अनपेड भी आपको दिखाती हैं, जैसे कि स्पेयर रूम वगैरह, कुछ अनपेड भी आपको जगहें दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत अच्छी होंगी वो आपको पैसे दे के, जो है ना, पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पेड आप स्टूडेंट हो, आप कमा नहीं रहे, तो फिर आपको थोड़े ज़्यादा लगने वाले हैं। तो फिर ये है कि वहाँ पर आपको पर अकोमोडेशन जो है ना वो ईजिली मिल जाती होती है। उसके बाद दुकानों पे जाओ, दुकानों के बाद जो है ना लोगों ने
चिट्टे लगा के लगाई होती हैं, नहीं तो अंदर जाके शॉप वाले से भी पूछ सकते हो। लोग उनको भी क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा है और उसको अकोमोडेशन चाहिए हो तो आप उसे बताओ कि यार हमारे पास अकोमोडेशन है, तो आप लोग उनसे भी जाके रब्ता कर सकते हो। वरना एंड हाल यही है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं इंस्टा पर हमेशा स्टोरीज लगाता रहता हूँ, मुझे इनबॉक्स करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो मैं स्टोरी पे लगा देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बंदे को मैसेज डायरेक्टली करो। मुझे मैसेज कर रहे होते हैं भाई रेंट, तो मैंने क्या करना है यार, मैं डायरेक्टली उनके साथ कोई डीलिंग नहीं करता, ठीक है। मुझे जहाँ से आती है, और मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है। बहुत से स्टूडेंट मुझे पूछते हैं भाई हमें उस ग्रुप में ऐड करवा दो, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं होता। मैं डिफरेंट प्लेसेस से इकट्ठा करके सिर्फ आप लोगों के लिए उसको अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर देता हूँ। जिसको भी चाहिए वो नंबर हमेशा मेंशन होता है, तो आप डायरेक्ट उसको मैसेज करके वो अकोमोडेशन ले सकते हो। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई ने पूछा है कि यार कार्स की प्राइस क्या होती है यूके के अंदर, और हमें कार्स कहाँ से और कैसे लेनी चाहिए। तो यार ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर तो आपको लगता है कि यार मेरे आसपास बहुत सारे गराजेस हैं, ठीक है, तो आप उनके पास जाके विजिट कर सकते हो, आप उनसे रेट ले सकते हो कि क्या रेट चल रहे हैं। वरना बेस्ट प्लेस जो मुझे लगती है ना वो फेसबुक मार्केट है। तो आप लोग फेसबुक मार्केट, आपको पता होगा कि ऑप्शन है फेसबुक के अंदर, तो वहाँ पर आपको हर तरह की यूज़ कार जो है वो इजीली मिल जाती है। बाकी कितने की मिलती है वो डिपेंड करता है कौन सी कार है, कौन सा मॉडल है, उसकी माइलेज क्या है, और उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जब लेना है तो लाइसेंस आपके पास कौन सा है, ठीक है। फिर आपको उतना ही उसके ऊपर वो टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह वो सब कुछ देना पड़ता है। तो बाकी जब आप इधर आओगे फिर लोगे तभी आपको आइडिया होगा कि यार कौन सी कार ले रहे हो, कैसी ले रहे हो। वरना आप नॉर्मल एक कार लेना चाह रहे हो चलाने के लिए, यहाँ पर लाइक डिलीवरी के लिए, टैक्सी वगैरह के लिए, या सिक्योरिटी के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो आपको अच्छी एवरेज कार बताऊँ अभी मैं कहूँ 700-800 में मिल जाती है, लेकिन कबाड़ा होती है, ख़राब हो जाती है। तो एवरेज अपना 1500 के पास आप लोगों को एस्टिमेट रखना पड़ता है। तो यार लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ये भाई ने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग यहाँ पर शॉर्ट टाइम कोई भी कोर्स लेके यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद हम लोग आगे मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो सीन ये है कि यार शॉर्ट टाइम में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उस पर PSW नहीं मिलता आता, ठीक है। तो कम से कम आपकी साल के ऊपर की डिग्री होनी चाहिए, या एक ऐसी डिग्री जो वैलिड हो यहाँ पर, फिर आप लोग ले सकते हो। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपका इरादा यहाँ पर समझ रहे हो गायब होने का या आगे जाने का, फिर ओके फाइन है, ठीक है, आप लोग आ सकते हो। उसमें भी अच्छे भले पैसे लग सकते हैं। इससे अच्छा यही कि थोड़े से और लगा के आप अच्छी डिग्री के अंदर यहाँ पर आ जाओ। तो हाँ, अगर आप लोग, वो डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, ठीक है। हाँ मैंने कह दिया, लेकिन एम्बेसी पे भी डिपेंड करता है कि वो देखते हैं कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री बना है कि नहीं बना आपकी यहाँ पर, अगर आप जॉब कर रहे हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता 10 घंटे या 20 घंटे मैक्सिमम आप लोगों को भी मिलेंगे काम करने के लिए। वरना शॉर्ट कोर्स पे बहुत कम होता है कि आप लोगों को वो वर्क करना अलाउ करते हैं, ठीक है। तो हाँ, एम्बेसी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हर एम्बेसी है, तो आप लोग यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हो। वो आपकी किस्मत है, आपका लगता है नहीं लगता है, ठीक है। अगर लगता है मौजें मैं तो यही कह सकता हूँ। तो या मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, और मेरे लिए कोई और बात है तो भैया मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।